उसको पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमार करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये उस संस्कृत का माना है उर्दू में। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिंदगी कौन देता है? बोलिए जोर से। ये लोग बहुत जोर लगा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, जरा जोर से बोलिए। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? अल्लाह ताला। ये आपका अकीदा है, आपका ईमान है। हिंदू भाई किताब पढ़ा, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, कायनात को बनाने वाला, बीमार करने वाला, अच्छा कर देने वाला एक है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ आप अपना अकीदा रखो और रब की वहदानियत का पता लगा लो। कह सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए ना चौथी किताब पढ़ते हैं। एक औकार सतनाम करतापुर पुनर्भू नरवीर अकाल मूर्ति अजो चंद्र प्रथम मध्यम सुखम बलवतम यदा यदा ही धर्मस्य निर्वती भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं समज्ञान हम जगत जगत महा। मतलब सुनाए, हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब भी सुना रहा हूँ जी। मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि पूरी कायनात बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। कह दो ना सुभान अल्लाह और जोर से। एक औकार, अब सुनो माना, एक औकार लाइन से जो पढ़ाना उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता उसको उर्दू में कहते हैं वो कादिर मुतलक है। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहते हैं करता, हमारी किताब कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। कहते हैं वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का भय नहीं है। किसको? किसको? नरभू किसी से डरता नहीं है, उसको किसी का भय नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी से डरेगा? माज़अल्लाह सरबार माज़अल्लाह। अल्लाह किसी से डरता नहीं है, लेकिन सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं? अल्लाह जब डराता है तो क्या करता है पता है? सख्त आंधी चला देता है। अभी आप बैठे हैं, सख्त आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जम के बारिश हो जाए, आप रुकेंगे कि भागेंगे? सो रहे हैं? सो रहे हैं आप? जग गए? अच्छा अच्छा, नींद लेकिन बड़ी अच्छी आती है जब से हो गया है ना। सुनिए, कहते हैं वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति जिसकी कोई मूरत नहीं है, जिसकी कोई सूरत। जोर से बोलो। मेरा घर जनकपुर है। हिंदू धर्म का जनकपुर जो है नेपाल में बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। और इंडिया में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल अयोध्या है जी। हिंदू धर्म के पंडित, जहाँ मेरा गांव है, हम आपके लिए आए हैं, आपके जलसे में आए हैं, तो आप समझ रहे हैं कौन है, कहाँ से है। लेकिन जिस गांव में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, उस गांव के हिंदू लोग भी तो मुझको जानते हैं, है ना। हमारे गांव में बहुत पंडित है, बहुत पुजारी है। एक पंडित जी से मैंने पूछा था, गौर से सुनना, हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, ये भी बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे, ये भी मचल जाएंगे। मैंने एक हिंदू भाई से पूछा था कि शंभु प्रथम बलवतम ये पंडित जी, बलवतम का माना क्या? हमको तो आता ही था, लेकिन मैंने पूछा, इतनी अच्छी बात कही है ना कि आप खुश हो जाओ। मैंने कहा बलवतम का माना क्या होता है?
वो बोले कि जो बलवान होता है वो महान होता है। बलवान जानते हैं? जानते हैं बलवान? नहीं जानते? वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको इंग्लिश में वेरी स्ट्रॉन्ग कहिए, बहुत बड़ा ताकत वाला, है ना। तो कह जो बलवान है, बलवान की इंग्लिश वही होगी, काफी मजबूत, काफी ताकतवर। मैंने कहा कि आपकी किताब में लिखा है बलवतम महाहा, जो बलवान है वो महान है। तो जरा बताइए कि बलवान कौन है, महान कौन है? हमारे भाई लोग हिंदू बिरादरान आए हैं, जरा सुनिए, देखिए आपके पंडित जी क्या कहते हैं। हमने कहा बलवान, कहा कि जो बलवान है वो महान है। हमने कहा बलवान कौन? अस्सलाम वालेकुम। टेंशन में? कोई टेंशन नहीं की, आपका जलसा बहुत कामयाब जा रहा है जी। बलवान कौन है? तो उसने कहा कि बलवान, सबसे बड़ा बलवान राम जी है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह हंगामा नहीं, सुभान अल्लाह इस वक्त नहीं बोलिएगा। मैंने कहा कि सबसे बड़ा बलवान कौन है? जब बलवान महान है, बलवान है कौन, ताकतवर है कौन? तो उसने कहा कि राम जी। हमने कहा अच्छा, कौन सा काम किया राम जी? कहा राजा जनक जनकपुर में अपनी पुत्री सीता का विवाह रचाया, तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान गए, किसी से नहीं टूटा। राम जी गए अयोध्या से, तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम, और एक को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। नेपाल का एक जिला है धनुषा, और जनकपुर से 35 किलोमीटर की दूरी है धनुषा, है ना। मैंने कहा इसीलिए बलवान है? बोले क्या बात करते हैं आप लोग? सदर साहब, क्या नाम है आपका? अय्यूब अंसारी साहब। नाम तो बहुत अच्छा आपका। कहाँ से मिल गया आप खिलाने के लिए? भेज दीजिए इसको अपनी जगह। सुनिए 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 सुनिए, मैंने कहा राम जी बलवान? बोले हाँ। हमने कहा कौन सा काम किया, कौन सा सुना? तो उसने कहा धनुष को तोड़ दिया। हमने कहा आपके धर्म में और कोई बलवान है? कहा है। हमने कहा कौन है? और कहा हनुमान है बलवान। हमने कहा कौन किया, कौन काम किया? आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो लंका गए, जीवन रोटी तलाशने, नहीं मिला तो पहाड़ उठा के ले आया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब तो किताब में लिखा है, उस वक्त की बात है। मैंने कहा बोले बस दो, राम भी बलवान, हनुमान भी बलवान। हमने कहा क्यों? कहा एक ने धनुष को तोड़ दिया, एक ने लंका उठा लिया। हमने कहा पंडित जी एक बात बोलूं? कहा बोलिए। हमने कहा आपके धर्म में राम बलवान है, आपके लिए अच्छी बात है, हनुमान बलवान है, आपके लिए अच्छी बात है। मेरे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। तो पंडित जी कान लगा के सुनने लगे। बोले कौन है वो, कौन है वो? हमने कहा व्यक्ति नहीं है, महान वक्ता है, धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। कौन है वो? हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या किया उसने? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, बलवान हो गया। आपके हनुमान ने लंका उठा ले आया, बलवान हो गया। मेरा नबी बहुत बड़ा बलवान है। कौन काम किया? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा ले आया, बलवान हो गया। मेरा नबी भी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है। कौन सा काम किया? हमने कहा उंगली उठाया तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, उंगली उठाया तो सूरज को बंधा दिया।